अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? यस, एनिमेशन। आपकी लेयर्स को किस तरह से एनिमेट करना है। ऑफ कोर्स पूरी एनिमेशन कैरेक्टर एनिमेशन नहीं होगी, लेकिन हमारी लेयर्स किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मूव होंगी, या उनकी ओपेसिटी चेंज होगी, या उनकी रोटेशन चेंज होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो ये वही हमारी कल वाली ही सीक्वेंस है जिसमें हमने दो वीडियोस रखी थी, एक ये चेरी वाली एंड दूसरी जो लीव्स वाली थी, जिसको हमने मोशन के थ्रू पोजीशन एंड स्केल चेंज किया था। ठीक है, नाउ ये तो अब तक क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं अपना साइज या पोजीशन, बहुत इजी है। नाउ व्हाट इफ मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वीडियो स्टार्टिंग में बिल्कुल सही रहे और उसके बाद ये विद इन अ सेकेंड छोटी होकर के यहाँ साइड पे चली जाए। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझानी होगी, की फ्रेम्स। टॉगल एनिमेशन का एक बटन आपको दिया हुआ है, एक छोटी सी स्टॉप वॉच आपको बनी हुई दिख रही है। ये इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपका प्रीमियर इसको एनिमेशन अज्यूम करना शुरू कर देता है, यानी कि अब आप जो भी चेंज करेंगे वो खुद एनिमेट करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर दी लाइक दिस। ठीक है, और इसको मैंने ऊपर की तरफ ले गया। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर इस जगह पर आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, यानी डायमंड शेप के डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये आपके कहलाते हैं की फ्रेम्स। नाउ की फ्रेम क्या होती है? बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल डेस्टिनेशन। सो स्टार्टिंग में हमारी वीडियो यहाँ पे थी और जैसे ही मैंने प्ले किया, ये आपकी उठ करके यहाँ पर खुद आ जाएगी, यानी कि जो वैल्यू आपने चेंज की थी। सो अगर आप यहाँ देखें, जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ अपने प्ले हेड को, आपको ये जगह पे वैल्यूज चेंज होती हुई फील हो रही हैं। राइट, ये आपकी एक तरह से एनिमेशन रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, नाउ सिमिलरली मैं ये चाह रहा हूँ कि साथ ही साथ स्केल भी छोटा हो। सो स्टार्टिंग में हमारा स्केल 100% है और मैं इस जगह पर जाना चाह रहा हूँ। अब देखें, यहाँ पर आपके पास कुछ बटन्स दिए हुए हैं। ये आपका दिया हुआ है गो टू प्रीवियस की फ्रेम एंड ये दिया हुआ है आपके पास गो टू नेक्स्ट की फ्रेम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एग्जैक्टली इस टाइम पर पहुंच जाएंगे। सो आपको ये यूं ड्रैग करके जाने की ज़रूरत नहीं कि मैं एग्जैक्टली इसी जगह पर जाऊं और तब तक के स्केल छोटा होता रहे। सो आप सिंपली ये कर सकते हो कि इवन दो मुझे वैल्यू इसकी चेंज करनी है, लेकिन मैं इसके की फ्रेम पर, नेक्स्ट की फ्रेम पर जाऊँगा और अब इसकी वैल्यू छोटी कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया। एंड साथ ही साथ मैं ये समझ रहा हूँ कि इसकी एक्स पोजिशन थोड़ी सी यहाँ रखना है। ठीक है, सो यस, ये वाली वैल्यू पे हमारी पोजीशन भी चेंज हो गई। सो अब अगर इसको हम चलाएं, सी दिस, ये आपकी खुद ब खुद प्ले जैसी होगी, ये छोटी हो जाएगी। नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि ये शुरू से, स्टार्टिंग से छोटी होनी शुरू ना हो जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन की फ्रेम्स को यूं सेलेक्ट करके आगे मूव कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में हमारी वीडियो यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी बिल्कुल बड़े साइज की रहेगी जो उसका ओरिजिनल साइज है, एंड देन यहाँ से ये छोटा होना शुरू हो जाएगी यहाँ तक, और उसके बाद ये छोटी ही रहेगी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि एक बार एक ट्विस्ट आ जाए, मतलब एक छोटा सा रोटेशन आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट देन ये ख्याल रखा करें कि आपको एनिमेशन किस टाइम स्टार्ट करनी है। सो फिर से मैं इसी की फ्रेम पर आ गया और यहाँ से मैंने अपनी रोटेशन स्टार्ट की। ठीक है, एंड रोटेशन स्टार्ट करने के बाद जैसे ही मैं आगे गया तो मैंने कहा जी कि ये इतनी रोटेट हो जाए, ये पूरा एक राउंड, लाइक यहाँ से मैंने 360 डिग्री टाइप कर देना है। 360 डिग्री याद रखिएगा पूरा एक रोटेशन होता है। ठीक है, नाउ इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो, यहाँ जो आपको ये कर्व्स दिख रहे हैं इसको आप बंद कर दें, अभी आप सिर्फ इसको देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। सो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ हमारी इस वीडियो को
समझे, यहाँ से प्ले करता हूँ, स्पेस बार मैंने प्रेस किया, ये हमारी ये वीडियो आ रही है, फिर ये वीडियो आई, एंड देन ये छोटी होकर के घूम के यहाँ पर आ गया। ऑफ कोर्स इतना घूमना फिरना इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ चीज़ों में मिसाल के तौर पे आप चाहें तो ये तमाम तर चीज़ें आप अपने किसी इमेज के साथ भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और लेट्स गो टू फोटोशॉप। ओके, सो फोटोशॉप में मैं एक सिंपली अपनी फुल एचडी इमेज ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरा एक प्रीसेट बना हुआ रखा हुआ है, क्रिएट, और मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ बना सकता हूँ। सो लेट्स से मैं कोई कस्टम शेप ले लेता हूँ, लेट्स से, और ठीक है जी। सो मैंने ये एक शेप बना दिया। ना एक चीज़ याद रखिएगा, यूजुअली अगर आप प्रीमियर में कोई इमेज इंपोर्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसका एग्जैक्ट साइज़ आपके पास आए, तो पहली बात तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट पीएनजी लेके जाना चाह रहा हूँ और जितना ये मेरा ऑब्जेक्ट है उतना ही लेके जाना चाह रहा हूँ। सो सिंपली आप इसको क्रॉप कर दो पहले तो, लाइक मैं इसको इतना ले लेता हूँ एंड ये, ठीक है, इसको मैंने क्रॉप कर दिया, ओके किया। ना इसकी ये बैकग्राउंड लेयर हाइड कर दें एंड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस विल डू दिस। से फॉर वेब JPEG के बजाय मैं इसको कर रहा हूँ PNG 24 बिट एंड ऑफ कोर्स विद ट्रांसपेरेंसी। सो ये ट्रांसपेरेंट इमेज एक हमारा बन रहा है। इसको मैंने सेव किया यहाँ पर एंड डेस्कटॉप पर मैंने जाके सेव कर दिया लीफ, ठीक है। नाउ प्रीमियर में आकर के आप इसको इंपोर्ट कर लें। पहले तो सिंपली यहाँ से डबल क्लिक किया मैंने एंड डेस्कटॉप पे था हमारा लीफ, ठीक। नाउ इस लीफ वाली फाइल को उठा करके मैंने सिंपली यहाँ पर रखा। अब ये आपका लीफ ये इस जगह पर आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसका ड्यूरेशन बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये इमेज है, इसमें से कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मसला नहीं होगी मतलब ज़ाहिर है एक सिंपल स्टिल इमेज है। इस लीव को मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा छोटे से बड़ा होकर स्क्रीन पर आए। सो सिंपली इफेक्ट कंट्रोल में गए, इसको सेलेक्ट किया और स्केल सबसे पहले तो मैंने 0 कर दिया, ठीक है, एंड लाइक दिस। और उसके बाद याद रखें मैंने यहाँ से टॉगल एनिमेशन ऑन कर दी थी, सही है। अब ये मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पर हमारा लीफ बड़ा होकर के सामने आ जाए। कितना बड़ा हो? 100%। सो यहाँ से आके रीसेट भी अगर आप प्रेस कर देंगे तो ये आपका व्यू हो जाएगा। सो सही, बड़ा सिंपल सा काम है, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़, आप जब भी इस तरह की चीज़ें करें तो ये याद रखिएगा कि आप हमेशा अपने की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी वक्त जो लगाया उसी वक्त आए, ये थोड़ी देर के बाद आएगा। आप चाह रहे हैं इसको थोड़ा फास्ट कर दें तो ज़ाहिर है इनके की फ्रेम्स का डिस्टेंस कम कर दें, ठीक है। आप चाहें तो इस वाली टाइम लाइन को भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सिंपली प्लस प्रेस करेंगे एंड माइनस प्रेस करेंगे तो जूम इन जूम आउट आपका हो जाएगा। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा यूं बड़ा कर लें इस जगह को आप, ताकि क्लियरली देख सकें। सो यस, ये आपका यहाँ से शुरू हो रही है एनिमेशन एंड यहाँ तक चल रही है। आप चाह रहे हैं और फास्ट हो जाए तो इन दोनों की फ्रेम्स को और क्लोज कर दें एंड सी दिस, जैसे मैं आप चला रहा हूँ ये यूँ हो रहा है ना। अब हमारे पास स्केल के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? मैं चाह रहा हूँ कि स्केल ना हो चेंज, सही है। सो स्केल की एनिमेशन मैं क्या ये कर रहा हूँ कि रीसेट कर रहा हूँ और यहाँ से टॉगल एनिमेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या होगा कि एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी। सो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया ये आपको वार्न करेगा कि दिस एक्शन विल डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू? ओके। अब इस पर कोई एनिमेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं ये चाह रहा था कि ना तो इसकी पोजीशन चेंज हो, ना तो उसकी रोटेशन चेंज हो, इंस्टेड इसकी ओपेसिटी चेंज हो। नाउ
प्रीमियर में आपके पास एक बड़ी अच्छी सी बात यह है कि ओपेसिटी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन ऑन ही होता है, ठीक है। सो अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी तकरीबन स्टार्ट से ये आपकी ओपेसिटी 0 हो, ठीक है। सो आप सिंपली यहाँ पर आकर के 0 टाइप कर दें एंड थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये अपीयर हो जाए स्क्रीन पे, तो आप इसको 100% कर दें, राइट। अब ये देखें ज़रा कि सिंपली इस तरह से ये अपीयर हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हैं कि जी स्केल भी छोटा हो बड़ा हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर गया, स्केल 0 किया और इस जगह पे यहाँ से की फ्रेम पे हॉप किया, जंप किया यहाँ पे डायरेक्टली और इसको मैंने स्केल को 100% कर दिया। That's it. So अब आपकी बहुत सिंपल सी एनिमेशन ये हो रही है कि आपका लीफ छोटे से बड़ा भी हो रहा है एंड ओपेसिटी साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को की फ्रेम्स अब समझ में आ रहे होंगे। ये याद रखिएगा कि की फ्रेम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके हर तरह की एनिमेशन के लिए। की फ्रेम्स पे, चाहे प्रीमियर पे हो, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स पे हो, चाहे किसी भी एनिमेशन के सॉफ्टवेयर में हो, की फ्रेम्स आर द की। यानी स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन, या इनिशियल पोजीशन जैसे स्टार्टिंग में वो कैसा दिख रहा है और फाइनल डेस्टिनेशन जैसे वो अब इस टाइम पर क्या होगा। सो बेसिकली ये टाइम पर हो रहा होता है। जैसे ये हमारी लेयर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर ये इस वक्त इसका स्केल एंड ओपेसिटी दोनों 0 है एंड जैसे मैं आगे बढ़ा तकरीबन इतना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ तक आया इस जगह तक, ये आपका 100% ओपेसिटी हो चुकी है, सही। सो अगर आप इनमें कोई इफेक्ट्स भी लगाते हैं तो इसमें आप अपने यही इसी तरह से की फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आगे आने वाली क्लासेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम इफेक्ट्स किस तरह से अप्लाई करेंगे। इन द मीनवाइल एक दो चीज़ें और, मैं यहाँ पे ज़रा सी ये ओपेसिटी के मास्क वगैरह को स्किप कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह डिटेल में हम बहुत ज़्यादा देखेंगे। और आगे यहाँ नीचे आ जाएँ तो आपके पास ब्लेंड मोड दिया हुआ है। ये ब्लेंड मोड वैसे ही है जैसे आपके फोटोशॉप में दिए होते हैं। सो सीधा सी आपका डिज़ोल्व ब्लेंड मोड लगा हुआ है, या आप अपनी लेयर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप ओवरले कर सकते हैं, जस्ट लाइक फोटोशॉप, सही है। सो सिंपली अगर आप इसको देखें तो आपके नीचे के कलर्स भी दिख रहे हैं और ओवरले किया हुआ है ये इस वक्त। नाउ इसमें एक चीज़ आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने ये एंटी फ्लिकर क्यों स्किप कर दिया। याद रखें, एंटी फ्लिकर जब होता है जब आपकी वीडियो में फ्लिकरिंग आ रही हो। फ्लिकरिंग क्या होती है कि अगर आपका कैमरे का शटर स्पीड और आपकी जो लाइट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो कुछ फ्लिकरिंग आ रही होती है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एंटी फ्लिकर दिया हुआ है। ये जब कभी आगे देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताऊंगा। एनीवेज ये चीज़ें आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। टाइम रीमैप अभी मैंने नहीं बताया, टाइम रीमैप पर पूरी क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की, बहुत ज़्यादा काम की। ये तमाम तो चीज़ें मुझे बताना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप किस तरह से अपनी की फ्रेम्स को यूज़ करते हैं या पोजीशन एंड एनिमेशन, क्योंकि जब तक की फ्रेम समझ में नहीं आएगा मैं आगे बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बता पा रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।